हेलो एंड वेलकम टू द वायर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले आतंकवाद पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। देश के जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात 2019 के अपनी एक रैली में कांग्रेस पर हमला करते हुए कही थी। आतंकवाद हिंदू के साथ जोड़ दिया और इसके लिए नेता अब मैदान छोड़ करके भागने लगे हैं। अमित शाह की इस टिप्पणी पर हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले जानेंगे कि खुद अमित शाह के हिसाब से आतंकवादी कौन है। ये डेफिनेशन उन्होंने यूएपीए में किए गए कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट को डिफेंड करते हुए 2019 में दी थी। लेकिन उससे पहले कर्नाटका और यूपी से आई ये दो खबरें सुने। कर्नाटका में श्री राम सेना से कथित तौर पर जुड़े कुछ एक्टिविस्ट ने एक स्कूल के वाटर टैंक में जहर मिला दिया। क्यों? ताकि उस पानी को पीकर बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो जाए और इल्जाम लगे स्कूल के मुस्लिम हेडमास्टर पर। वैसे ही यूपी में एक दीपू सैनी नाम के शख्स को एक पैसेंजर ट्रेन पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला करते हुए रोक लिया गया। उसने कथित तौर पर अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ये किया, लेकिन अगर वो कामयाब होता तो प्रदेश का माहौल खराब हो जाता। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। हत्या और मॉब लिंचिंग के लाइव टेलीकास्ट की वीडियोस मौजूद हैं। नासिर जुनैद को जिंदा जलाने वाले और लिंचिंग का ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन करने वाले क्या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है? अब अमित शाह के आतंकवाद की डेफिनेशन जानते हैं। फर्स्ट, पार्टिसिपेशन इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। If an individual participates in terrorist activities, should they be declared as a terrorist or not? Can anybody have disagreements on this? यूएपीए में व्यक्ति विशेष को कब आतंकवादी घोषित किया जाएगा, इसका प्रावधान है। आतंकवादी कार्य करता है या उसमें भाग लेता है, अब इसमें दो राय हो सकती है क्या? बच्चों के पानी में जहर मिलाना क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से आतंकवाद की घटना नहीं है? सेकेंड, should not a person who promotes and funds terrorism be called a terrorist? Gentlemen, I believe that they should be called a terrorist, Shah had remarked. मान्यवर उसके लिए आतंकवाद को पोषण देने के लिए, तैयारी करने के लिए जो मदद करता है, अब उसको भी आतंकवादी घोषित करना चाहिए। आतंकवाद को अभिवृद्धि देने के लिए धन मुहैया कराता है तो मैं मानता हूं उसको भी आतंकवादी घोषित करना चाहिए। अमित शाह ने ये भी कहा कि आतंकवाद प्रमोट और फंड करने वाले भी आतंकवादी हैं। तो हमें पूछना चाहिए कि इन सब सेनाओं को कौन प्रमोट करता है? थर्ड, he added, and then there are those who plant the literature and theory of terrorism in the minds of the youth. I believe that they should be called a terrorist. और आतंकवाद के साहित्य को और आतंकवाद की थियरी को युवाओं के जहन में उतारने के लिए जो प्रयास करता है। शाह ने आगे कहा कि आतंकवाद की थ्योरी और लिटरेचर प्लांट करने वाले भी आतंकी हैं। हमें पूछना चाहिए कि बच्चों के पानी में जहर मिलाने वाले कौन सा साहित्य पढ़ते हैं और उनके आइडियोलॉग कौन हैं। फोर्थ, टेररिज्म डजंट स्प्रेड थ्रू द बैरल ऑफ अ गन, इट स्प्रेड्स थ्रू द फ्रेंजी एंड हेट प्रोपेगेंडा। मान्यवर मैं मानता हूं आतंकवाद बंदूक से पैदा नहीं होता। आतंकवाद को फैलाने के लिए जो अपप्रचार होता है, उन्माद फैलाया जाता है, वो आतंकवाद का मूल है। आगे शाह ने कहा, आतंक गोली से नहीं नफरत और प्रोपेगेंडा से फैलता है। तो हमें पूछना चाहिए कि इन लोगों के मन में नफरत किसने भरी कि इन्होंने बच्चों के पानी में जहर मिला दिया सिर्फ इसीलिए कि एक मुस्लिम टीचर फंस जाए। हमारा मकसद किसी मजहब को जनरलाइज करना नहीं है, बल्कि अमित शाह और पीएम के स्टेटमेंट अधूरे सेंटेंसेस हैं जिन्हें उनके बाकी छोटे नेता वक्त बयार पूरा कर देते हैं। वो बताते हैं कि कौन आतंकी नहीं हो सकता और उनके समर्थक बताते हैं कि कौन आतंकी हो सकता है। इस सियासी नुरा कुश्ती में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छिछली हो जाती है। कोई बेगुनाह अपनी जिंदगी के 19 साल खो देता है तो कोई असली आतंकी राजनीति की सीढ़ियों पर कदम आगे बढ़ा देता है।